नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पर चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। सौमेन राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी। रिद्धिमा ने बचपन में बिताए पलों को याद कर कहा, दादाजी हमारे लिए खुद खाना बनाते थे। इंडियन सिनेमा के सौमेन राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर रिद्धिमा कपूर ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। इस दौरान रिद्धिमा कपूर ने अपने दादा राज कपूर के साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने बचपन की कुछ बेहतरीन यादें शेयर करते हुए कहा कि दादाजी उनके लिए खुद खाना बनाते थे। घर पर अक्सर पार्टियां चलती थी, लेकिन बच्चों को पार्टी में आने की अनुमति नहीं थी। हर वीकेंड में दादाजी के साथ रहते थे। रिद्धिमा कपूर ने अपने दादा राज कपूर के साथ बचपन में बिताए पलों को याद करते हुए कहा, वीकेंड में दादाजी के साथ चेंबूर में ही हम अपना समय बिताते थे। शनिवार को सीधे स्कूल से ही दादाजी के पास चले जाते थे और सोमवार को सुबह वहीं से स्कूल भी चले जाते थे। दादा दादी हमेशा बच्चों को अपने आसपास पाकर खुश होते थे, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता था। खाना खिलाने के बहुत शौकीन थे। कपूर खानदान खाने पीने का बहुत ही शौकीन है। रिद्धिमा कपूर कहती है, दादाजी को खाना खिलाने का बहुत शौक था। डाइनिंग टेबल पूरा खाने के सामान से भरा रहता था, जिसकी जो मर्जी खाए, लेकिन वो खुद एक अंडा और बहुत ही साधारण खाना खाते थे। हमारे लिए खुद ही खाना बनाते थे। राज कपूर अपने सभी पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। रिद्धिमा कहती है, दादाजी हमारे लिए खुद ही खाना बनाते थे। कभी कभी मैं दोस्तों को भी लेकर आती थी। दादाजी किचन में खुद जाकर अपने हाथ से चीज मैक्रोनी बनाते थे और हमें अपने हाथ से खिलाते भी थे। कोई मेहमान आता था तो दादाजी उन्हें अपने हाथ से खाना परोसते थे। आज भी हमारे घर में ऐसी परंपरा है कि बिना खाना खिलाए किसी भी मेहमान जाने नहीं दिया जाता है। फ्रिज में चॉकलेट भरा रहता था। राज कपूर के कमरे में आने के लिए बच्चों पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं थी। रिद्धिमा कहती है, दादाजी के कमरे में एक छोटा सा फ्रिज था जिसमें चॉकलेट भरा रहता था। जब भी मन करता था उनके कमरे में चले जाते थे और चॉकलेट खाते थे। साउथ इंडियन खाना भी हमारा फेवरेट था। राज कपूर कितना भी व्यस्त क्यों ना रहे, लेकिन वीकेंड पर पोते पोतियों के साथ ही समय बिताते थे। रिद्धिमा ने कहा, अक्सर दादाजी हमें मुंबई स्थित बासी के एक क्लब बिग फ्लैश में भी ले जाते थे। पूरा दिन वहाँ खूब मस्ती करते थे। उसके बाद दादाजी हमें माटुंगा में एक साउथ इंडियन रेस्तोरां उडुपी में जाते थे। वहाँ इडली और डोसा का लुत्फ उठाते थे। वीकेंड पर प्लेनेटेरियम और अजंता एलोरा भी जाते थे। रिद्धिमा आगे बताती है, दादाजी हमें ऐसी जगह पर घुमाने लेकर जाते थे जहां पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सीखने को मिले। दादाजी मुझे और रणबीर को प्लेनेटेरियम और अजंता एलोरा गुफाएं दिखाने भी ले जाते थे। रणबीर के लिए सूट और मेरे लिए तियारा लेकर आते थे। रणबीर कपूर से राज कपूर का ज़्यादा लगाव था। रिद्धिमा आगे बताती है, दादाजी सभी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मुझे याद है जब कभी इंटरनेशनल टूर पर जाते थे तो रणबीर के लिए सूट और मेरे लिए तियारा लेकर आते थे। पार्टियों में हमें आने की इजाज़त नहीं थी। राज कपूर साहब पार्टियों के बहुत शौकीन थे। रिद्धिमा कहती है, घर पर आए दिन पार्टी होती रहती थी। कोई ना कोई स्टार पार्टी में रहता ही था। उन पार्टीज में हमें जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि हम बच्चे थे, इसलिए हम दूर से नज़ारा देखते थे। मैं 9 साल की और रणबीर 7 साल का था जब दादाजी की मृत्यु हुई। बचपन में उनके साथ बिताए एक एक पल हमें याद है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने रिद्धिमा कपूर की इंटरव्यू से जुड़ी हुई राज कपूर के किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।